ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वहम् ददाति स्वदान्तिकम्। वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च रूपं सग्रजातं रघुनाथ विन्दं तं सजीवम् चादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिने ते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक मंडली तथा श्रोता जनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति गुरु महाराज की अशेष कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को धारण करते हुए और बड़े गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है उस मंत्र को अपने हिया पर बैठा करके निरंतर जितना बार मैं इसको गाता हूँ, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय विभक्ति प्रदायिने नमः। ये जो मंत्र है इस मंत्र को पढ़ते हैं, जितना बार पढ़ते हैं इतना ही मन में उमंग उच्छ्वास गौरांग महाप्रभु की वाणी के प्रति कि हम सभी को ये दृढ़ संकल्प होना यही चाहिए कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को कैसे हम जगत में जिसको जिस अवस्था में है किस तरीके से गौरांग महाप्रभु की वाणी को निखारें, क्योंकि गौरांग महाप्रभु वाणी में स्वयं खुद कह के क्या है, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र हইবে मोर नामेर प्रचार। तो सर्वत्र पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, नगर आदि ग्राम में क्या आपके घर में हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के लिए भगवान के गुणगान जरूर कीर्तन कीजिए। प्रतिदिन के भांति आज भी हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं। जयपुर से श्रीमान शिवांश शर्मा जी जो कि बहुत ही हम्बल डिवोटी और अपनी माता जी के याद में हमेशा विरह में भगवान के प्रति जो उनकी रुझान माता जी के माध्यम से, यद्यपि माता जी उनके गोलक धाम में बसवास करते हैं, उन्हीं की संतुष्टि के लिए उन्हीं को खुश करने के लिए हमेशा ये शिवांग प्रभु तत्पर रहते हैं और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी जो बहुमूल्य योगदान प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, मैं उन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग सुन रहे हैं श्री श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 17 का जो हम लोग श्लोकास नंबर सुन चुके हैं 134, इसी का हम लोग तात्पर्य सुनते हुए हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे चैतन्य चरितामृत से पहले, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो अधिक विलंब न करते हुए तो चलिए सब मिलकर सुनते हैं चैतन्य चरितामृत से पहले थोड़ी देर कीर्तन। वृंदावन से श्री नवद्वीप मायापुर की ओर चलते हुए श्रीवास आंगन में जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, उस पवित्र आंगन को हम लोग मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज
बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन यमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे অতএব কৃষ্ণ নাম দেহ বিলাস প্রকৃতিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহ प्राण। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर तथा उनकी लीलाएं इन कुंठित भौतिकी इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं।
वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। कृष्ण का दिव्य शरीर, नाम, रूप, गुण, लीलाएं तथा पार्षद परम सत्य का रचना करते हैं और कृष्ण की तुल्य सच्चिदानंद विग्रह है। जब तक जीव भौतिक की प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से बद्ध रहता है, तब तक उसकी भौतिक की श्रुतियां, भौतिक की इंद्रियों को विषय, भौतिक की रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श उसे आध्यात्मिक ज्ञान तथा आनंद समझने में सहायक नहीं होती है। वो तो शुद्ध भक्त को अनुभव होते हैं। जीव के भौतिकी, नाम, रूप तथा गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भौतिकी जगत में परम पूर्ण की कोई धारणा नहीं है, किंतु जब हम कृष्ण भावना, कृष्ण का प्रेम का स्वीकार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कृष्ण के शरीर तथा उनके नाम, कार्य तथा पार्षदों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नामो कृष्ण गुण, कृष्ण लीला बिंद, कृष्ण रसरूप सम सबचिदानंद। कृष्ण का पवित्र नाम, उनके दिव्य गुण तथा उनके दिव्य लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण के समान है। वे सभी आध्यात्मिक आनंदमय हैं। अतो श्री कृष्ण नमादि न भावत ग्रहामिंद्रिय सेवायुन्मुख ही जिहाद स्वयमेव स्फुरा। इसीलिए भौतिक इंद्रिय कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाते। जब बद्ध जीवों में कृष्ण प्रेम जागृत होते हैं और वे अपनी जीवा से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के शेष बचे भोजन का आस्वादन करता है, तब उसके जीवा शुद्ध हो जाती है और वो क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। ब्रह्मानंद होइते पूर्ण नंद लीला रस, ब्रह्म ज्ञानी आकाशिया करे आत्मवश। भगवान कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण को लीलाओं के रस आनंद से पूर्ण है। वो ज्ञानी की ब्रह्म साक्षात्कारों के आनंद से आकर्षित कर उसे जीत लेते हैं। जब कोई ये समझ लेता है कि वो इस भौतिकी जगत का नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत का है, तो वो मुक्त कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में स्थित होना क्षमा कीजिएगा। जब कोई ये समझ लेता है कि वो इस भौतिकी जगत का नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत का है, तो वो मुक्त कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में स्थित होना निश्चय ही आनंद प्रद है, किंतु जो लोग भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का अनुभव करते हैं, वो आत्मा के साक्षात्कार करते हैं। केवल
भक्ति से मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में यथारूप समझा जा सकता है। और जब कोई ऐसा भक्ति से परमेश्वर को पूरी तरह से समझ लेता है तो वो भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भक्ति पथ पर रहकर ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं एवं पार्षदों को समझ सकता है। सा सुखा निवृत्ति चेतंत द्वोद्भात्म्यन भवो अपश्चित रुचिर लीला कृष्ण स्वारंत दीयम व्यातनी व्यातनो तक्षीपया यतंतो दीपं पुराणम तमखील ब्रजीन ढंग व्यास सुलभ न तो हो। मैं अपने गुरु के व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी के सदर प्रणाम करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी अशुभ वस्तुओं की परास्त करते हैं। यद्यपि वो प्रारंभ में ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में निमग्न थे और अन्य समस्त प्रकार की चेतना को परित्याग करके एकांत वास कर रहे थे, किंतु वे श्री कृष्ण की अत्यंत रंगमयी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। अतएव उन्होंने कृपा पूर्वक श्रीमद् भागवत नामक सर्वोच्च पुराण का प्रवचन किया, जो परम सत्य का उज्जवल प्रकाश है और जो भगवान कृष्ण की लीलाएं का वर्णन करते हैं। इस श्रीमद् भागवत का श्लोक था, सुत गोस्वामी द्वारा कहे गए। ब्रह्मानंद होइते पूर्ण नंद कृष्ण गुण अतएव आकर्षये आत्मा रामेर मन। अर्थात श्री कृष्ण के दिव्य गुण पूर्णतया आनंदमय तथा असाध्य है। फलस्वरूप भगवान कृष्ण के गुण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन को भी आत्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर लेते हैं। आत्मरामस्य मनो निर्गस्व अपूर्व क्रमे गुरुवरंत हेतुकं भक्ति मीणु अद्भुत गुण हरि। अर्थात जो आत्मा राम अर्थात स्वयं संतुष्ट है और बाहरी भूति की इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, वो भी श्री कृष्ण के प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। जिनके गुण दिव्य है और कार्यकलाप अद्भुत है, भगवान हरि कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। এই সব রঘু কৃষ্ণ চরণ সম্বন্ধে आत्माराम मने हरे आत्माराम मन हरे तुलसीर गंधे। भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त जब अनेक चरण कमल भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त जब उनके चरण कमलों पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तब उसकी सुगंध में आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों को आत्माराम को भी मन आकृष्ट हो जाता है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद केजुल पदारविंद कींजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत विवरणे चाकराते सम संगख्या भो मखर जुषामपि चित्त
तन्मो। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने उन मुनियों कुमारों को नासिकाओं से होकर हृदय में प्रवेश किया, तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उन्होंने अपने तन तथा मन में परिवर्तन का अनुभव किया। आगे कहते हैं, ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का है। विदुर तथा मैत्रेय के गर्भ के विषय में बात कर रहे थे। दीति के गर्भ से देवतागण अत्यंत भयभीत हो उठे और वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे चतुसन कुमारों द्वारा जय तथा विजय के स्थापित होने की कथा कह सुनाए। एक बार चतुसन कुमार सनत कुमार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से भेंट करने वैकुंठ गए, जहां 7वें द्वार में प्रवेश करते समय जय तथा विजय नाम 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। ईर्ष्यावश जय और विजय ने कुमारों को प्रविष्ट होने नहीं दिया। फलस्वरूप कुमार ने क्रुद्ध होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि वो इस भौतिकी जगत में असुर के परिवार में जन्म ले। सर्वज्ञ भगवान इस घटना को तुरंत जान गए, अतः वो अपने पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ आए। उन चतुर्सन सनत कुमार ने तुरंत भगवान को नमस्कार किया। मात्र भगवान का दर्शन करने तथा उनके पांव पर चढ़े तुलसी तथा केसर की गंध सुनकर ही चारों कुमार भक्त बन गए और उन्होंने अपना दीर्घकालीन निर्विशेषवाद त्याग दिया। इस प्रकार चारों कुमार मात्र तुलसी तथा केसर का गंध सूंघकर वैष्णव बन गए। जो लोग ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पर है और कृष्ण के चरण कमलों पर जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वे भगवान के चरण कमलों को गंध सूंघ कर ही तुरंत वैष्णव बन जाते हैं। किंतु जो लोग अपराधी है या असुर है, वे कभी भी भगवान के व्यक्तिगत लक्षणों के प्रति आकृष्ट नहीं होते। भले ही भगवान के मंदिर में कई बार क्यों न चले जाए। हमने वृंदावन में ऐसा अनेक मायावादी सन्यासी को देखा है, जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के मंदिर में आते तथा कोई आते तक नहीं है, क्योंकि वो इन मंदिरों को माया समझते हैं, इसलिए मायावादी कहलाते हैं। इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावादी सबसे बड़े अपराधी है। और तो ये वो कृष्ण नमो नाय से तार मुखे मायावादी गण जाते जहां मायावादी गण जाते महाबोहिर मुखे। चूंकि मायावादी महान अपराधी तथा नास्तिक है, इसलिए कृष्ण का पवित्र नाम उसके मुखों से नहीं निकलता है। चूंकि मायावादी दार्शनिक ये कहकर भगवान की निरंतर निंदा करते रहते हैं कि उनके सिर हाथ या पांव नहीं है, अतः वो ब्रह्म आंशिक साक्षात्कार करने पर भी उनके जन्मों तथा अपराधों बने रहते हैं। किंतु यदि ऐसे निर्विशेषवादी ने भगवान के चरण कमलों पर अपराध नहीं किया होते, तो निर्विशेषवादी अपराधी नहीं होते, तो वो अन्य भक्तों की संगति का अवसर पाने पर
भक्त बन सकता है यदि वो अपराधी है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति पाकर भी उसे बदला नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस मायावादी अपराधी से बहुत ही भयभीत थे, इसलिए वो इस प्रकार बोले, भाबो काली बाचिते आमी आइलाम काशीपुरे, ग्राहक नहीं नाविकाया लोहिया जाबो खारे। मैं इस काशी नगरी में अपने प्रेम भावों को बेचने आया हूँ, किंतु मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। यदि वे नहीं बिक सकता तो उन्हें मैं घर वापस ले जाऊंगा। भारी बोझा लोइया आइलो केमने लई जाबो, अल्प स्वल्प मूल्य पाइले मैं इस शहर में बेचने के लिए भारी बोझ लेकर आया हूँ, इसे फिर वापस ले जाने कठिन कार्य है। अतः यदि मुझे असली मूल्य का कुछ अंश भी मिल सकता है तो मैं इस काशी नगरी में इसे बेच दूंगा। भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहे, भगवान का दिव्य नाम बेच रहे हैं, किंतु काशी तो मायावादी निराकारवादियों की नगरी थी। अतः यहाँ के लोग कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु निराश थे। वो इन मायावादियों के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन की महिमा कैसे सिखलाए। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति आकर्षण शुद्ध भक्तों की संपत्ति है, और काशी में ऐसे शुद्ध भक्त मिलने की कोई संभावना नहीं थी। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की गठरी निश्चित रूप से भारी थी। इसलिए महाप्रभु ने सुझाव रखा कि यदि काशी में शुद्ध भक्त नहीं है तो भी यदि किसी को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की थोड़ी सी भी रुचि हो तो वे उचित मूल्य न पाने पर भी ये भारी बोझ से दे देंगे। वास्तव में जब हम